हमारे एक बहुत बड़े शेठ जी थे, उनके 5 बच्चे थे, एक लड़की थी, और पांचों बच्चे और पांचों बहुएं उस लड़की को कलेजे से ज्यादा मानते थे। वो बच्ची पढ़ती थी, अपने बेड पर उसको चाय मिलता था, नाश्ता मिलता था, भोजन मिलता था, केवल पढ़ाई करती थी, कंप्यूटर भी चलाती थी। सेठ जी भी कहते थे हमारे 5 लड़के हैं, एक ही लड़की है, इसका इतना आदर करो, इससे घर में सेवा करो, इसके घर में जो है शादी करो, जो क्षेत्र में सबसे बड़ा आदमी हो। अब धीरे धीरे लड़की जब बड़ी हो गई तो सेठ जी को शादी की चिंता घेर लिया। शादी करने गए, खोजते खोजते 15-20 किलोमीटर दूर एक सेठ जी के यहाँ शादी तय कर दी। शादी जब तय हो गई, अथाह संपत्ति देने को वादा की। पांचों लड़के ने पूरी कमाई लगाने का वादा कर लिया। बराती आई, उस क्षेत्र में बन गया इतिहास की आज तक ऐसा कोई शादी नहीं किया है। लड़की विदा हुई और गई कहाँ? अपने घर। ये सब 2 घंटे किस्सा है, लेकिन 10-20 मिनट में कह देते हैं। शीर्षक केवल आप लोग समझ जाएं तो जीवन बदल जाएगा। लड़की घर गई तो लड़की कभी बेड से उतर करके एक गिलास पानी नहीं पी थी, कभी चाय नहीं बनाई थी, तो लड़की को क्या पता भोजन कैसे बनता है। अब वहाँ 4 जेठानी, 4 जेठ, एक ननद और एक सास और ससुर, इतने परिवार हैं और सबको एक खुशी है, हमारे यहाँ बहू आ रही है और बहू आएगी तो भोजन बनाएगी, हम लोगों को खिलाएगी, सेवा करेंगे। सब लोग खुश हैं, लेकिन वो बच्ची कभी मैके में उतर करके गिलास पानी खुद नहीं पी है। आज मौका आ गया है। अब वो बच्ची जब पहुंच गई ससुराल में तो शाम को तो सासू ने कहा अपनी लड़की से कि बिटिया पहला दिन आज तुम ही बनाकर खिला दो। बनाकर खिला दिया ननद ने। सुबह हुआ तो हर आदमी का इंतजार है कि बेड टी, बड़े बड़े घराने में या बड़े बड़े क्षेत्रों में, शहरों में बेड टी मिलता है। बेड टी का मतलब बिस्तर पर चाय। कौन देता है? जो घर में सबसे छोटा होता है, जो सबका सेवक होता है, वही देता है। तो जब बहुएं आती हैं तो सबको उम्मीद रहती है बहू आ गई है तो जेठानी मौज से बैठेगी, हमने 10 साल सेवा किया, ये भी करे। तो चारों जेठानी बैठ गई, ननद बैठ गई, सास बैठ गई, बेड टी नहीं मिला, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर सासू ने ननद से कहा कि बेटिया तुम ही बना कर दे दो, उसे जानकारी नहीं। ननद सबको बेड टी दे दी, ले गई, उसको भी दे दी। उसने बड़ी तेजी से डांटा, इतनी देर बाद बेड टी लेकर के आई है। ननद भी झटका गई, देखो इसका लग रहा नौकर इस तरह डांट रही है, लेकिन दे दी, पी ली चाय। उसके बाद में नाश्ता का नंबर आया तो वो इंतजार कर रही, कोई लाएगा बना कर देगा, और सब इंतजार कर रहे बहू बनाएगी। लेकिन सेठ जी लोगों को दुकान पर जाने का देर हो रहा था तो सासू ने कहा बिटिया नाश्ता बना करके दे दो, टिफिन पैक करके दे दो। दे दिया। लेकिन ननद भी डांट पा गई थी तो सोची ठीक है बना कर देंगे, इसको नहीं देंगे। तो सबको बना कर दे दी और उसको नहीं दी तो थोड़ा सा जो है 2 पराठा बचा था, थोड़ी सी सूखी सब्जी बची थी, बाकी सब खा लिए। जब बहुत देर तक देखती रह गई, कोई नहीं पूछा, भूख तेजी से लगी तो किचन में गई तो 1.5 पराठा, थोड़ी सी सूखी सब्जी खाई और खा करके और आई झन्ना करके लेट गई, बिस्तर पर पड़ गई। अब सब लोग देख रहे हैं कि बहू दोपहर का खाना तो बनाएगी ही, लेकिन वो खाना बनाने क्या गुस्से में पड़ी है बहुत तेज। तो सासू ने कहा बहू रानी तुम खाना नहीं बना पाती। कहीं क्यों नहीं बना पाती हैं? बना तो लेती हैं। तो कहीं खाना तुम बनाओ, तुम्हारा तो सब लोग उम्मीद करते हैं कि बहू आइए बनाएगी। उसने उठाया कंप्यूटर, देखा तो घर में रखा था आलू, टमाटर और गोभी। तो कंप्यूटर में लिखा था कि आलू, टमाटर, गोभी महीन काट करके खूब साफ धुल करके और तेल डाल करके, जीरा मसाला डाल करके उसी में डाल दिया जाता है। तो उसने क्या किया, आलू, टमाटर, गोभी महीन काटा, एक बाल्टी में डाल करके, मुट्ठा निरमा डाल करके झक खूब साफ धुलने लगी, क्योंकि कंप्यूटर में लिखा था खूब साफ धुल देना, कंप्यूटर ही पढ़ी थी। अब जब खूब साफ निरमा डाल करके धुलने लगी, ननद देखी गई, सर पीटी गई, मम्मी गई, कहा कहीं पगली कहाँ से आ गई है, वो तो मार दिया, पूरा सब्जी में निरमा डाल दिया। सासू गई, बहू या क्या की, उसने डांटी सासू को कसते, पढ़ी लिखी तो हो नहीं, देखो लिखा नहीं खूब साफ धुल करके बनाना है। सासू गई, सर पर गई, मेरे बच्चे का जो है किस्मत फाट गया, ये तो मेरे घर परिवार को बिगाड़ देगी। अच्छा पहले सबके घर में मिट्टी तेल रहता था, सरसों तेल सब बोतल में रखा जाता था, हम लोग छोटे छोटे थे तब तक रखा था।
तो दोनों एक ताखा था, एक में मिट्टी तेल और एक में सरसों तेल रखा था। तो कंप्यूटर में तो यही लिखा था कि तेल डाल करके जीरा मसाला डाल देना है। तो उसने उठा करके मिट्टी का तेल डाल करके और जीरा मसाला डाली, तक 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 कढ़ाई जलने लगी। सासू कही ये तो बड़ा पागल आ गई, अब क्या करें। अब जब जलने लगी तो वो गई अपना सर पकड़ करके और लेट गई, रोने लगी। फिर सासू ने ननद से कहा बेटिया अभी सब लोग आएंगे, क्या खाएंगे, साफ सुफ करके अपना बनाओ। अब वो जो है जब ननद गई बनाने और वो लेटी रह गई। ननद गुस्से में गई आज तुम्हें शाम को भी खाना नहीं देंगे, तुम भी याद करोगी कहीं पहुंचे हैं। साफ सुफ करके बनाई ननद, सब परिवार को खिलाई। थोड़ा सा चावल दाल एक रोटी बचा था और सब खा करके सो गए। तो वो रात में गई तो जो बचा बचा था वही खाने को पाई, रात भर बैठ करके रोई। सुबह उठते ही अपने पिताजी के पास फोन करती है, कहती है पापा इन्हार दिया। पापा तो खुश थे, बहुत बड़े घर में शादी करके आए हैं, इतना खुश थे उतना कोई नहीं था। लेकिन बिटिया कही अगर अपने बिटिया को जीवित चाहते हो तो जल्दी चले आओ, अगर देर करोगे तो लाश पाओगे। बाप सोचा क्या बात हो गई भाई। बाप तुरंत ड्राइवर खोजने लगा। इधर ननद सबको नाश्ता करा करके टिफिन पैक करा करके सेठ जी लोग चले गए दुकान पर। और उसका पिता आधे रास्ते में पहुंचा तब तक ये दोबारा फोन की, हमें देखना नहीं चाहते हो दिन का के नहीं बिटिया पर पहुंचने वाले हैं, कोई घटना ना करना आ रहे हैं। अब पिताजी पहुंचे तो सब जेठानी अपने एक कमरे में गई, सासू एक कमरे में ऐसे सर पर हाथ रख करके बैठी है। अब जब बेटी के पास पहुंचे कहीं बिटिया क्या बात है, कहीं बात मत पूछो, मुझको जल्दी यहाँ से ले चलो। कहीं ऐसे कैसे ले चलेंगे, तुम्हारे सासू से मिल करके ले चलेंगे, पूछे क्या बात है। कहीं वो डायन से मत मिलना, उस डायन के पास मत जाना। लेकिन अब बाप गया अपने समझने के पास, कहा बहन जी मैं आया हूँ। कहीं हाँ आए हो तो कौन सा तीर मार दिए हो, हमारा घर तो मिटा दिए, तुम आए हो, मैं देख रही हूँ आए हो। कहीं लड़की को ले जाना, कहीं जल्दी ले जाओ, जो दहेज दिए हो वो भी तुम्हारा हम दे लेते जाओ और 10-20 हजार ज्यादा ले लो, लेकिन फिर दोबारा दिखाई मत पड़ना यहाँ पर। कहीं नहीं हम 15 दिन के लिए ले जा रहे हैं और 15 दिन के बाद हम इसको सिखा पढ़ा करके फिर ले आएंगे, जो गलती होगी इसकी दूर हो जाएगी। कहीं 25 साल में तुमने सिखाया, हमारा घर उज्जत कर दिया, अब 15 दिन में जो सिखाओगे हमें मालूम है। आप ले जाओ, जल्दी ले जाओ, कोई रोकने वाला हमारे घर परिवार में नहीं है। बाप बैठा लिया, लड़के को लेकर चला। और जब लड़की को लेकर के चला है तो लड़की से बाप पूछता है, क्या पूछ रहा है, बड़े प्यार से पूछ रहा है कि बिटिया ये बताओ तुम्हारी सासू कैसे है। लड़की से बाप क्या पूछता है कि तुम्हारी सासू कैसे है। कहीं पिताजी ये मत पूछो, पूरा डायन है, डायन है। कहीं ससुराल कैसे, कहीं नरक है। जमराज के यहाँ का कुंभी नरक तो ठीक, लेकिन ये ससुराल नहीं ठीक है। कहीं तुम्हारा ससुर कैसे है, कहीं पूरा राक्षस है। कहीं पति कैसे, कहीं साक्षात जमराज है। पूछने लगा, बाप कह रहा है लड़की जब सबकी बुराई कर रही है, कोई अच्छा है ही नहीं है, तो फिर किसका इससे बखान पूछे। कहीं ननद कैसे, कहीं पक्का चुगलखोर है, उससे खराब कोई नहीं दुनिया में। अब जिसको पूछते जा रहे हैं सबके वो बुराइयां करते चले। बाप ने कहा इसमें मेरे लड़के की ही कोई गलती होगी। अब उधर पांचों भौजाई सोच रही हैं कि ननद मेरी आ रही है, जीवन की फांसी हो गई है, जीवन में जाएगी नहीं, क्योंकि इतना प्यार दुलार पा गई है, अब ये जीवन में जा नहीं सकती है, जीवन भर मेरे सर का भार हो जाएगी। तो पांचों भौजाई इकट्ठा संगठन बनाई। क्या संगठन बनाई कि आज से इसी से खाना बनवाया जाएगा तब खाया जाएगा, ये बनाएगी तो चाय पाएगी, नहीं चाय नहीं दिया जाएगा। अब ये पहुंची तो जैसे उतरी तैसे चाची चाचा देखे, कहीं क्यों रे रितवा तुम्हारे घर वाले भगा दिए, तुम्हें नहीं ले जाएंगे क्या। अब बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही है। अंदर गई, माता सर पर हाथ रख के पड़ी हैं, जैसे सती जी गई थी तो उनकी माँ पड़ी थी कि हमारे लड़के का किस्मत फट गया जब भोलेनाथ गए थे बारात में, वैसे आज वो लड़की गई है तो उसकी माँ जो है ऐसे सर पर हाथ रख ली कि इतना दहेज दे करके शादी किया, आप देखो इस लड़की की क्या हाल है। वो बुला रही, उतर कर आंगन में गई, भाभी भाभी, एक तो भाभी नहीं बोल रही है।
माँ आई सुख दुख लेकर के, बहनी बैठो, कहीं कोई भाभी नहीं दिखाई देती, चाय वाय पिलाती, कोई भाभी चाय लेने नहीं राजी है। तो गई, बड़ी भाभी को ज्यादा मानती थी, बड़ी भाभी के पास पहुंची, कही भाभी आज तुम हमसे नाराज हो? बड़ी भाभी कुछ नहीं बोली, बड़ी भाभी कुछ नहीं बोली। तो दूसरी वाली भाभी के पास गई, वो भी कुछ नहीं बोली। जब चारों भाभी के पास गई तो कही कोई चाय तो पिला दो। तो सब भाभी कहीं चाय तुम बनाओ तो हम लोग पिएंगे, तुम्हें चाय बना कर नहीं पिलाएंगे। माँ चाय बना करके लाई, पिलाई। उसके बाद में शाम को जब भोजन प्रसाद बना तो जैसे सब परिवार पाए वो भी पाई। सो गई तो उसने सोचा सुबह जाएंगे मंदिर शंकर जी को जल चढ़ाने। तो जब सुबह घर से निकली मंदिर के लिए तो जितनी सहेली मिल रही, दीदी दीदी जीजा जी ने तुम्हें छोड़ दिया, हम नहीं ले जाएंगे क्या? क्या बात हुआ, झगड़ा हो गया जीजा जी से क्या? हर सहेली एक ही शब्द पूछ रही है। अब उस बेचारी के समझ में नहीं आता है, यहाँ से अच्छा तो वहीं मर जाती तो ठीक था। अब जब वो शंकर जी पर जल चढ़ाने चली तब तक 3-4 लोग, अरे सेठ की जो बिटिया है ना, जो बड़ी सदिया हुई थी अभी 4-6 महीना पहले, वो लड़कियां जो जल चढ़ा उसके घर वाले भगा दिए उसको। अब वो जल चढ़ाने क्या कहा, उनकी बातों को सुन सुन करके उसको और कष्ट हुआ। वहां से भाग करके आई, एक कमरे में बैठ करके रोने लगी। बाप पूछ रहा, बिटिया क्या है? कहीं पिताजी अब क्या बताए, कहीं तुम्हें कोई कमी नहीं बिटिया, जैसे हमारे 5 लड़के तैसे एक लड़का, तुम भी समझो 6 लड़के, खाओ रहा मस्ती से। लेकिन बेचारी कुछ बोल ना पाए, रोए। उसी गांव में यज्ञ हो रहा था। तो सेठ जी कबो जिंदगी में यज्ञ मनाए जाते रहे, कबो नहीं जाते रहे। अब आज सेठ जी सोच रहे चले बाबा जी से पूछे कोई उपाय बताओ। तो सेठ जी आए, कथा सुने, लेकिन कथा उनके मन न लागे, उनके मन नहीं लग रहा है कि सब जाए तो बाबा जी से पूछिए अपने समस्या। अब इतना बड़ा सेठ हो यज्ञ में पहुंच गए, पूरा गांव का आदमी ताके तो ताजु हो गए, सेठवा तो चला आवाज गाँव में सब आदमी वही ताके। अच्छा सब चले गए तो सेठ जी बैठे रो रहे हैं। कुछ लोग आकर के कान में, बाबा जी अरे हमारे सेठ बहुत बाजार का बड़ा सेठ आया है, जिंदगी कभी कथा सुने, कभी मंदिर नहीं आता था। बाबा जी कहीं कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। जब सब चले गए तो सेठ वही बैठा रह गया। तो बाबा जी पूछे, सेठ जी आप क्यों बैठे हो भाई, आप भी जाओ घर अपने, कथा सुन चुके। कहीं नहीं महाराज जी हमें बड़ा संकट है, कोई उपाय बताइए। कहीं क्या? पूरी हाल बताए, जैसी कहानी हमने बताया ऐसे सेठ जी ने बताया। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, हम आपके बिटिया को एक मंत्र देंगे और एक साधना बताएंगे, और 6 महीने में पूरे परिवार उसके उंगली पर नाचने लगेंगे। सेठ जी कहीं पक्का है गुरु जी? कहीं हाँ पक्का है। कहीं ठीक है, हम जा रहे हैं, लड़की को लेकर के आ रहे हैं। गए सेठ जी, लड़की को लेकर के आए। लड़की भी खुश हो गई, उसका चेहरा खिल गया कि अब तो हम वो मंत्र पा जाएंगे कि पूरे परिवार हमारे उंगली पर नाचने लगेंगे। बाबा जी ने कहा कि 6 महीने की साधना है, 6 महीने तक पूरे परिवार का खूब सेवा करना, बनाना, खिलाना, कपड़ा धुलना, नहलाना, सासू का हाथ पांव दबाना, ननद का हाथ पांव दबाना, जेठे जेठानी का हाथ पांव दबाना, सबकी सेवा करना, सो करके उठना, सबका पांव छूना। और 6 महीने के अंदर पूरे परिवार तुम्हारे उंगली पर नाचने लगेंगे। और एक नाम बता देते, उसी नाम को जपते रहना। लड़की ने कहा महाराज 6 महीने में पक्का हो जाएगा? कहीं हाँ पक्का हो जाएगा। कहीं ठीक है महाराज, हम कल ले जाएंगे। सेठ जी के लड़की को बाबा जी ने नाम बताया और यही साधना बताया, और कहा 1 हफ्ते घर पर खाना बनाना, चाय बनाना सब सीख लो। 1 हफ्ते में 5 भाभियां मिल करके उसको बनवा करके खाना पानी सब बनाने को, चाय पानी नाश्ता सिखा दी। सेठ जी 15 दिन के बाद में फिर अपनी गाड़ी पर बैठाए, लड़की को लेकर के पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? उसी घर पहुंचे जहां से लेकर के आए थे। तो दोपहर में लगे तो कोई परिवार थे नहीं, जेठानी थी और सासू थी और ननद थी। सब लोगों ने दरवाजा के सामने ऐसे खड़ी हो गई, कहीं नहीं, इस लड़की को मेरे घर के अंदर नहीं जाना है। सेठ जी हाथ जोड़ रहे, रो रहे, भाई हमारे लड़के को 15 दिन के लिए घर के अंदर ले जाओ, अगर ये तुम्हारी सेवा सत्कार नहीं करेगी, तुम्हें भोजन पानी नहीं देगी, तो हम बिना दहेज वापस ले अपने लड़के को वापस ले जाएंगे। कहीं कोई नहीं देगा। अड़ोसी पड़ोसी जुटे, सब लोगों ने कहा कि ये 15 दिन की बात है तो 15 दिन के लिए रख लो। सासू नहीं मान रही थी, लेकिन कुछ बुढ़े बुजुर्ग थे, वो आए, कहने लगे बिटिया 15 दिन रहने दो, तुम्हारी ही बहू तो है। अब वो जब घर के अंदर गई, पहुंची तो सासू का पांव पकड़ करके और 4 बार दबाई और मत्था टेक टेक करके पांव छूने लगी, जेठानी का पांव दबाकर छूने लगी।
सब लोगों ने कहा ये तो वो लड़की नहीं हो सकती है जो आई थी। समय समय से पूछी शाम को कितने बजे भोजन चाहिए, क्या क्या चाहिए, सबको भोजन दिया। अब पूरे परिवार सोच रहे हैं हम लग रहा सेठ जी बदल करके दूसरी लड़की लाए हैं। फिर कह रहे हैं सेठ जी के पास एक लड़कियां थी। फिर शाम को सासू का पांव दबाते हुए कही मम्मी सुबह बैठती कितने बजे चाहिए, कहीं 4 बजे। गई सो गई, 3:45 बजे उठी, किचन में खटपट उठाने लगी। तब तक सासू गई ननद से देख बिल्ली तो नहीं आ गई किचन में। तो ननद देखी कहीं नहीं तुम्हारी बिल्ली आ गई है। चाय बनाई और चाय बना करके सबको लेकर जाकर दे रही। इतना बड़ा सा घोघटकार करे। अब जब ससुर को चाय लेकर जा रही थी तो एक गिलास पैर के सामने पड़ गया। फर्श का मकान था तो जैसे पड़ा तो छन से गिरा तो गिलास फूट गया। तो ससुर ने कहा अंधी हो दिखाई नहीं देता है। तो क्या कहती है पापा जी गलती हो गई। ससुर ने कहा ये तो वो लड़की नहीं हो सकती है कि अपनी गलती मान ले। लेकिन मन में क्या कहती घबराओ मत, बुढ़े 6 महीने बाद तो मजा निकालेंगे। अब ले गई चाय पिलाई और दिन भर सबका खूब सेवा किया। 2 दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन किया। तो परिवार वालों ने कहा जो छोटी बहू है कंप्यूटर चला लेती है और एक मुनीम को 25,000 रुपया महीना दिया जाता है, तो क्यों ना कंप्यूटर घर पर लग दिया जाए। 5 दुकान का हिसाब किताब रिकॉर्ड पैसा कौड़ी का लेन देन ये करने लगे तो 25,000 रुपया महीना बचेगा। कंप्यूटर उठा लाया, मुनीम को हटा दिया और वो पूरे 5 दुकान का हिसाब किताब 1 महीने के बाद देखने लगी। अब ये खुश हुई तो फोन करते गए पापा कहना कहीं गुरुजी से बता देना कि उनका मंत्र बहुत बढ़िया खूब जपती है और जितना जप रहे वो 6 महीने का उनका 1 ही महीने पूरा पैसा कौड़ी सब हमारे हाथ में आ गया। नौकर की तनख्वाह हम बांटने लगी। अब तो सब कुछ हमारे बस में होते चले जा रहे हैं। अब जो हम चाहेंगे वही घर में होगा। सब हमारे मूली पर नाचना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद में एक त्योहार आता है जो मायके जाना बहुत जरूरी है। आने वाला होगा त्योहार। कौन सा त्योहार होता है? वो सबको याद रहता है। और त्योहार भूल जाएंगे माताएं बहने, लेकिन एक त्योहार साल में सबको याद रहता है, कोई नहीं भूलता है। अब उसका भाई लिवाने आया है तो उसके पूरे परिवार वालों ने घेर लिया। उसके पूरे परिवार वालों ने घेर लिया। कहा नहीं हमारी बहू नहीं जा पाएगी और हमारी बहू जाएगी तो हमारी दुकान का काम बंद हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े शेठ लोगों में जब कोई समस्या आती है, कोई मुसीबत आती है तो वो परिवार भर आपस में बैठकर एक मीटिंग करते हैं। जैसे अभी सुबह भजन कल शाम को हो रही थी कि सुमत सलाह बिना, सुमत सलाह बिना बेकार होता है। जैसे गांव में आपके 10 आदमी बहुत परम मित्र हैं लेकिन इकट्ठा बैठ करके प्यार से कभी बतलाते नहीं हैं तो वो मित्रता किसी काम की नहीं है। हफ्ते में इकट्ठा बैठकर बातचीत करना चाहिए। देखो मुसलमानों के हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं ना, उसे जुमा के बहाने, और उसमें सलाह करते हैं कि हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे संगठित रहेंगे, हम लोग मजबूत कैसे बनेंगे। ऐसे हमारे हिंदू को भी चाहिए कि हफ्ते में आपस में सब लोग इकट्ठा बैठें और सलाह करें कि हम लोग मजबूत कैसे रहेंगे। आज जो कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसे होते जा रहे हैं कि हमारे हिंदुओं की कमी है। ये कभी सलाह नहीं करते हैं तो सुमत कैसे हुए। तो शेठों में जब कोई ऐसी मुसीबत आती तो पूरे परिवार बैठकर सुमत सलाह करते हैं कि क्या किया जाए। तो परिवार वालों ने सलाह किया गया भाई भेजना तो पड़ेगा, लेकिन शर्त यही है ये लड़का ले जाएगा, राखी बंधवा कर बहू को लाएगा, छोड़ जाएगा। अब जब बहू पहुंची है तो हंसती हुई और खुशहाल हुई अपने मायके में पहुंची तो पहले पिता आगे पहुंचा मिला। कहीं बिटिया ये बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? कहीं पिताजी हमारी ससुराल स्वर्ग है। जो सुख हमारे ससुराल में है वो किसी को स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। कहीं और तुम्हारी डाइन कैसी है? कहीं पिताजी हमारे सासू माँ को कुछ मत कहना, हमारी सासू माँ मैया कौशल्या से भी अच्छी है। कितना भी बखान करें तो कम पड़ेगा। कहीं जो तुम्हारे घर में राक्षस था ससुर तुम्हारा, कहीं ना पिताजी यहीं से वापस चले जाएंगे अगर हमारे ससुराल का निंदा करोगे तो राजा दशरथ जैसे पवित्र हमारे जैसे ससुर किसको मिलेगा। कहीं तुम्हारा पति जो जमराज था वो कैसा था? कहीं साक्षात विष्णु भगवान है, हमारे जैसे पति किसी नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे पूरी कहानी होती चली गई। तो कौन बदला उस घर में? संत के पास गई और संत की बातों को मानी।
उस पर अमल किया तो उसकी जिंदगी बदल गई। तो इसी तरह से नर्क भी स्वर्ग हो